मैं भरत तिवारी हूँ। नहीं, मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई मंत्री, विधायक या सांसद नहीं हूँ। मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई राजनीतिक दल मेरे पीछे नहीं था। मैं उन लाखों युवाओं में से एक था जो अपने गांव की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ बैठते हैं। जब गंगा खेत खा रही थी, मैं आवाज उठा रहा था। जब लोग अपने घर खो रहे थे, मैं दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था। जब अधिकारी फाइलों में व्यस्त थे, मैं आवेदन लिख रहा था। जब लोग चुप थे, मैं सवाल पूछ रहा था। लेकिन शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, मैंने सवाल पूछे। मैंने पूछा कि सड़क कब बनेगी, मैंने पूछा कि कटाव पीड़ितों को राहत कब मिलेगी, मैंने पूछा कि योजनाएं कागज से जमीन पर कब उतरेंगी। और हर सवाल के साथ मैं कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा। लोग कहते हैं मैं गुस्से में था। हाँ, मैं था। लोग कहते हैं मैं बेचैन था। हाँ, मैं था, क्योंकि मैं अपने गांव को मरते हुए देख रहा था। मैंने देखा कि लोग उम्मीद खो चुके हैं। मैंने देखा कि समस्याएं वर्षों से वहीं खड़ी हैं। मैंने देखा कि व्यवस्था सुनना नहीं चाहती। और एक दिन मैं भी टूट गया। मैंने गलत रास्ता चुना। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। न कोई डीएम, न एसडीएम, न एसपी, न एसएचओ, कोई नहीं। न कोई मंत्री, न कोई संतरी, कोई नहीं। हथियार कभी समाधान नहीं हो सकता, यह सच है। और यह मैं जानता हूं, जानता था। लेकिन क्या मेरी पीड़ा झूठी थी? क्या मेरी बेचैनी झूठी थी? क्या मेरे सवाल झूठे थे? आज मेरे बारे में हजारों लोग राय देते हैं। कोई मुझे बीमार कहता है, कोई मुझे पागल कहता है, कोई मुझे सिरफिरा कहता है। शायद वे सही हों, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब कोई युवा अपने समाज के लिए लड़ना चाहता है तो वह अकेला क्यों पड़ जाता है? जब कोई व्यवस्था से सवाल पूछता है तो उसे समस्या क्यों समझ लिया जाता है? जब कोई अपने लोगों की लड़ाई लड़ता है तो उसके अपने लोग ही उससे दूर क्यों हो जाते हैं? आप भगत सिंह को याद करते हैं, आप चंद्रशेखर आजाद को नमन करते हैं, आप क्रांतिकारियों की तस्वीरों पर फूल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर भगत सिंह आपके गांव में पैदा होते तो क्या आप उन्हें समझ पाते, या उन्हें भी सिरफिरा कह देते? मैं भगत सिंह नहीं हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद भी नहीं हूं, मैं कोई महान आदमी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक बेचैन नौजवान हूं जो चाहता था कि उसकी आवाज सुनी जाए। और अगर मेरी कहानी आपको परेशान करती है तो शायद सवाल मुझ में नहीं, हमारे समाज में है। क्योंकि इतिहास गवाह है, समाज क्रांतिकारियों की मूर्तियां तो बनाता है, लेकिन जब वे जीवित होते हैं उन्हें सबसे अधिक अकेला छोड़ देता है। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा लड़का है जो लोगों की समस्याओं के लिए लड़ रहा है, उसे पागल मत कहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, क्योंकि शायद वह भरत तिवारी हो। और सच तो यह है, मैं भरत तिवारी हूं, आप भी भरत तिवारी हैं। हर वह युवा भरत तिवारी है जो अन्याय के सामने चुप रहने से इनकार करता है। जय हिंद।